हाँ, तो क्लास 12 में उस दिन हम लोग स्टार्ट किए थे रिलेशन, और रिलेशन के संदर्भ में हम कुछ बताए थे एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन का डिफिनेशन ये कहता है कि ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एन एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए is related to any element of A. This relation is denoted by phi. This relation is denoted by phi. अर्थात एम्प्टी रिलेशन में सेट ए का एक के साथ ही रिलेशन दिखाना है, तो इसमें हम लोगों को क्या देखना है कि ए का जो एलिमेंट है उस ए में ही कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं और उसको कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। ये आर इजकल टू फाई, और फाई जो है वह सबसेट होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का। फाई सबसेट होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का। एग्जाम्पल, लेट ए इजकल टू 1 2 3 4 5, लेट आर बी a relation in A given by R is equal to x y x minus y is equal to 7। तो कभी भी इसका हम जब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट फाइंड आउट करेंगे और उसे सबसेट जो लेंगे तो उसमें कभी भी हमको x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 नहीं आएगा। तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि वह एम्प्टी रिलेशन का एग्जाम्पल हो जाता है, यानी कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं बन पाता है। अब क्लियरली no element of xy belong to a Cartesian product A satisfy the property x minus y is equal to 7, so R is an empty relation। अब उसके बाद सबसे बड़ा रिलेशन जिसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, ए रिलेशन R in a set A is called a universal relation if each element of A is related to every element of A। अर्थात इसको हम R इजकल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट A इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट A, यानी पूर्ण सबसेट उसका हो जाएगा, तो वह हमारा यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। वह हमारा यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ काइंड्स ऑफ रिलेशन को देखना है, जो 3 तरह के रिलेशन को हमको पढ़ना है। अब हम लोगों को काइंड्स ऑफ रिलेशन में जो क्लास 12 में स्टार्ट होता है उसमें हम लोग देखते हैं रिलेशन के संबंध में फर्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकेंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, यानी यह होता है कि वह रिलेशन यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का एलिमेंट दोनों ही सेम एलिमेंट होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। जैसे इसको हम लोग लिखते हैं x x belong to R, this implies x R x, यानी दोनों ही सेम एलिमेंट होगा, तो यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। जैसे कि हम लोग कहें कि अगर कोई सेट A है और 1 2 3 है, और R कोई रिलेशन हम इस तरह लें कि वह हो जाए 1 1 2 2 3 3, जो सबसेट हो जाएगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का, तो इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्सिव। इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कहेंगे, यानी सेम एलिमेंट ही होना चाहिए। तो अब ये रिफ्लेक्सिव हुआ। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लें कि R इजकल टू relation of congruent triangle, congruent
ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की चर्चा जब हम करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल स्वयं का ही कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, इसलिए उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का रिलेशन कहेंगे, जो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कहेंगे। अर्थात ट्रायंगल 1 इज विल बी कॉन्ग्रुएंटेड टू ट्रायंगल 1। सेकेंड फिर देखा जाए, सेकेंड हम लोग यह देखें कि जैसे हम लोग कहते हैं पैरेलल टू, आर रिलेशन आर इज इक्वल टू पैरेलल टू, तो ये पैरेलल टू जो रिलेशन है वह भी रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि अगर कोई लाइन L1 पैरेलल L1 के होगा, यानी स्वयं के पैरेलल होगा, तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। अब इसको नोट कर लें। अब रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक रिलेशन। सेकेंड साइमेट्रिक रिलेशन होता है। तो साइमेट्रिक रिलेशन में क्या है कि अगर एक्स वाई दो एलिमेंट है, बिलोंग टू आर होगा, तो वाई एक्स भी आर के आर में होगा, तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, साइमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। एक्स वाई बिलोंग टू आर, देन वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग टू आर, तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग साइमेट्रिक कहेंगे। अर्थात ये सेट में ए का जो एलिमेंट एक्स वाई है वह रिलेशन एक्स वाई रिलेटेड टू आर, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स रिलेटेड टू वाई, दिस इंप्लाइज वाई रिलेटेड टू एक्स। जैसे अगर हमारा सेट कोई एग्जाम्पल 1 2 3 आता है, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए अगर हम लेंगे यहाँ, तो 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये हमारा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए हो जाता है। अगर हमारा रिलेशन ये आता है कि 1 2 2 1 2 3 3 2, तो ये जो हमारा बना 1 2 2 1 2 3 3 2, ये सबसेट है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, साइमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। इस तरह के रिलेशन को साइमेट्रिक रिलेशन कहा जाता है। अदर एग्जाम्पल जो हम लोग देखें, जैसे कि पैरेलल टू, पैरेलल टू, ये साइमेट्रिक है क्योंकि L1 पैरेलल टू L2, दिस इंप्लाइज L2 पैरेलल टू L1, इसलिए पैरेलल टू को भी हम लोग क्या कहेंगे, साइमेट्रिक कहेंगे। पैरेलल टू को भी हम लोग क्या कहेंगे, साइमेट्रिक कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल परपेंडिकुलर टू, जैसे इसमें हम लोग देखें, अगर कोई लाइन L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो इसका मतलब L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1 के। अर्थात ये L1 अगर L2 पर परपेंडिकुलर होगा, तो L2 भी L1 पर परपेंडिकुलर होगा, और तब हम इस एग्जाम्पल को भी क्या कहेंगे, साइमेट्रिक रिलेशन कहेंगे।
साइमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। अब कंग्रुएंट टू, यह भी अगर कोई ट्रायंगल 1 कंग्रुएंट होता है ट्रायंगल 2 के, तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल 2 विल बी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल 1, अर्थात यह भी हमारा साइमेट्रिक हो जाएगा। साइमेट्रिक रिलेशन होगा, यह भी साइमेट्रिक रिलेशन का एग्जाम्पल होगा। तो अब इसे नोट करें। थर्ड रिलेशन आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ट्रांजिटिव रिलेशन में 3 एलिमेंट होंगे। सपोज करते हैं कि ये A इजकल टू 1 2 3 सपोज कर लिया, यानी कि इसमें 3 एलिमेंट इस तरह होंगे। एग्जाम्पल देते हैं बाद में। ये 3 एलिमेंट अगर x y z बिलोंग करता है कोई सेट 1 में, तो अगर x y बिलोंग टू R, y z belong to R, then X, Z also belong to R, then R is called transitive relation। तब उस स्थिति में हम R को क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। जैसे अगर हमारा सेट A 1 2 3 है, तो और रिलेशन अगर हमको ये बनता है 1 2 2 3 और फिर 1 3, तो ये ट्रांजिटिव होगा, यह इट इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल होगा। अदर एग्जाम्पल में ज्योमेट्री में हम लोग देखते हैं, तो पैरेलल टू देखें। पैरेलल टू में अगर हम 3 लाइन लेते हैं L1 L2 L3 बिलोंग टू कोई सेट A, तो अगर L1 पैरेलल होता है L2 के एंड L2 पैरेलल होता है L3 के, दिस इम्प्लाइज L1 मस्ट बी पैरेलल टू L3, सो इट इज ट्रांजिटिव। यह रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव कहलाता है। कंग्रुएंट टू, यहाँ भी अगर हमारा ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू A, such that triangle 1 it will be congruent to triangle 2, triangle 2 will be congruent to triangle 3, this implies triangle 1 will be congruent to triangle 3, और यह भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन को हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर टू ट्रांजिटिव नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग ये तीनों रिलेशन के संबंध में अभी जाना है। अब नेक्स्ट फिर हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में।